टेंस का कंप्लीट यूज इस वीडियो में सीखें। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से टेंस होते हैं गाइस। 3 टेंस आपका होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सो प्रेजेंट टेंस का कौन कौन से फॉर्म होते हैं समझिए। प्रेजेंट टेंस का 4 फॉर्म होता है, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस का भी और फ्यूचर टेंस का भी होता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि बहुत ही इजी है। एक एक करके हम लोग सभी टेंस के सभी पार्ट्स को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस को। और प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, तह, रे। कंटिन्यूअस का रहता है रहा है, रही है, रहे हैं। और परफेक्ट का होता है चुका है, लिया है, किया है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहता है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। तो एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दिस। आप सोलिए समझते हैं सबसे पहले प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा तो आप वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल रहेगा आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ। अब चलिए एग्जांपल है, मैं खाता हूं, अंत में आपका ता हूं आ गया, हो जाएगा आई ईट, मैं खाता हूं। वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। इस प्रकार के सेंटेंस आपके प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं, जो कि पहला पार्ट है इसका इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रकार से अगला होगा, वे लोग स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। आप समझिए इस सभी सेंटेंस में आपको ता है, ती है, ते है मिल रहा है, इसलिए सेंटेंस आपके प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस है। इसी प्रकार से आप दूसरा टेंस आनेंगे और वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जांपल आपके सामने होगा, वह खा रहा है, ही इज ईटिंग, वो खा रहा है, ही इज ईटिंग। वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग इंग्लिश। इस प्रकार के सेंटेंस आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाए जाते हैं, जिसका यूज प्रेजेंट में ऐसे एक्शन को बताया जाता है जो कि प्रेजेंट में कंटिन्यू हो, प्रेजेंट में जारी रहे। अब चलिए समझते हैं अगला यूज है, अगला है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। इसका यूज तब किया जाता है जब कोई काम किया जा चुका है, ऐसा एक्शन जो कुछ समय पहले कंप्लीट हुआ है, उस काम को बताने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सहारा लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जांपल है कि प्रिया खाना खा चुकी है, चुका है, चुकी है। यहाँ पर आप इसका पहचान भी समझ सकते हैं किस प्रकार से है, हो जाएगा प्रिया हैज ईटन फूड, प्रिया खाना खा चुकी है। इसी प्रकार से वे लोग अंग्रेजी सीख चुके हैं, हो जाएगा दे हैव लर्नड इंग्लिश। यहाँ पर आपका ईटन लर्नड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार से गाइस अगला है प्रेजेंट का परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस, जो कि इस प्रकार से होगा स्ट्रक्चर। आप समझते हैं इसका यूज क्यों किया जाता है। ऐसा यूज है गाइस जिसका कि आप पास्ट से एक टाइम से लेकर के काम कंटिन्यू है, उससे हम दिखाते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में, मतलब किसी टाइम से काम चल रहा है। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा, जैसे कि सब वह 2 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहा है, और किसी टाइम से काम कंटिन्यू है, इसलिए आप यहाँ पर हैज, हैव बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म सिंस फॉर प्लस टाइम को लगाते हैं। तो बनाते हैं इसे, बन जाएगा ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीख रहा है फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों से। इसी प्रकार से हम लोग बचपन से किताब पढ़ रहे हैं, हो जाएगा वी हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस चाइल्डहुड। इस प्रकार से जब कोई टाइम से काम कंटिन्यू रहे, चल रहा हो, रहा रही रहे, तो प्रेजेंट के परफेक्ट का कंटिन्यूअस में बनाया जाता है। इसी प्रकार से गाइस पास्ट टेंस आनेंगे, और पास्ट टेंस का भी पासन होता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में था, थे, थी, या फिर आ, ई, ए रहे, उसका अनुवाद पास्ट के इंडेफिनिट में बनाते हैं। इसी प्रकार से कंटिन्यूअस का है रहा था, रही थी, रहे थे। परफेक्ट का है चुका था, लिया था, किया था। परफेक्ट का कंटिन्यूअस का है से रहा था, से रही थी, मतलब किसी टाइम से रहा था, से रही थी बनेगा। तो पहला आपका सीखेंगे पास्ट टेंस में पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, जिसे आप सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट, जो कि बहुत ही इजी है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे वो बाजार गया, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या, ये आ गया यहाँ पर या, तो हो जाएगा वो बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट। यहाँ पर वेंट आपका गो का सेकेंड फॉर्म है। उन लोगों ने मैच जीता, हो जाएगा दे वन द मैच, विन का सेकेंड फॉर्म। इसी प्रकार से बहुत से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं।
इसी प्रकार से अगला है गाइस पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस जिसका आप यूज करते हैं ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में जारी था, पास्ट में कंटिन्यू था, मतलब रहा था, रही थी। इस प्रकार से एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। वह किताब पढ़ रहा था, मतलब ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू था, कुछ समय तक जारी रहा, इसे आप बनाते हैं पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में। बन जाएगा ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा था। इसी प्रकार से तुम राहुल से बात कर रहा था, हो जाएगा यू वर टॉकिंग टू राहुल। इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में। इसी प्रकार से गाइस पास्ट का परफेक्ट टेंस हो जाएगा जिसका आप यूज करते हैं ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गया था, जिसका अनुवाद आप बनाते हैं, जिसका भाषण आप हिंदी में समझते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, इसके सेंस में। तो आपके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैड के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और एक ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने होगा, जैसे वो पत्र लिख चुका था, पास्ट में वो काम कंप्लीट हो चुका था, उसके सेंस में बनाते हैं, हो जाएगा ही हैड रिटन अ लेटर। ही हैड रिटन अ लेटर, मतलब वो एक पत्र लिख चुका था, वे लोग स्टेशन पहुंच चुके थे, हो जाएगा दे हैड रीच्ड द स्टेशन। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। कोई काम कंप्लीट हो चुका था, आप पास्ट के परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। अगला है गाइस वो है आपका पास्ट के परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस जिसका आप यूज करता है ऐसे एक्शन जो कि आपका पास्ट में किसी टाइम से कंटिन्यू था, पास्ट में किसी टाइम से चल रहा था। तो एग्जांपल से आपको समझ आएगा, जैसे वो 2 जनवरी से काम कर रहा था, किसी टाइम से काम चालू था, काम रेगुलर था, काम कंटिन्यू था, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। हो जाएगा ही हैड बीन वर्किंग सिंस 2 जनवरी। अब यहाँ पर समझे हैड बीन के साथ आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म सिंस फोर के बाद आपको यहाँ पर टाइम लगा देना, जो कि 2 जनवरी आपका एक टाइम है। इसी प्रकार से तुम लोग 5 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हो। अब समझ सीख रहे हो, अब यहाँ पर आपका प्रेजेंट में, लेकिन हो जाएगा सीख रहे थे, हो जाएगा पास्ट में, तो हो जाएगा यू हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 months। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं पास्ट के परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस में। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज करेंगे हम लोग पर फ्यूचर टेंस का, और फ्यूचर टेंस में आपके सारे पार्ट्स हैं, पार्ट आपके राइट साइड में लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर समझ सकते हैं किस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट टेंस जिसका आप यूज करते हैं, कोई काम फ्यूचर में आपका एक्शन होगा, प्लान होगा, आप सिंपल में बनाते हैं फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस। एग्जांपल आपके सामने होगा, जैसे कि स्ट्रक्चर आपके सामने होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ये आपका एक हैंड से गाइस, ऐसे तो आप इजीली इसे समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ पर हैंड से जो कि सेंटेंस आपका करेक्ट होगा इससे। अगर एग्जांपल है वो अंग्रेजी सीखेगा, ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में होगा, करेगा, कोई सब्जेक्ट जो है वो काम को करेगा फ्यूचर में, कैसे हो जाएगा ही विल लर्न इंग्लिश। वो अंग्रेजी सीखेगा, ही विल लर्न इंग्लिश। वो बाजार से आएगा, ही विल गो टू मार्केट, वो मुझसे बात करेगा, ही विल टॉक टू मी। इस पर से यूज करते हैं। इससे हम लोग मैच जीतेंगे, वी विल विन द मैच। अब देखिए हम लोग मैच खेलेंगे, वी विल प्ले द मैच। इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। पहले यहाँ पर आपका वर्ड को फर्स्ट फॉर्म है, लर्न आपका वर्ड का फर्स्ट फॉर्म है। इसी प्रकार से गाइस अगला है, और वो है आपका फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में जाकर कंटिन्यू रहेगा, कुछ समय तक वो काम आपका जारी रहेगा फ्यूचर में, इससे आप फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। आपके लिए हिंट्स सब्जेक्ट विल बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट होगा। एग्जांपल है वो गाना गाती रहेगी, फ्यूचर में ये काम कंटिन्यू रहेगा, कैसे हो जाएगा शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। वे लोग काम कर रहे होंगे, फ्यूचर में आप बता रहे हैं कि फ्यूचर में आप बता रहे हैं कि वो काम कर रहे होंगे, मतलब फ्यूचर जब आएगा उसमें वो काम कर रहा होगा, इस तरह से मैथ हो जाएगा दे विल बी वर्किंग। इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। गाइस अगला है वो आपका फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में जाकर कंप्लीट होगा, मतलब हुआ नहीं है बल्कि फ्यूचर जब आएगा उस समय ये काम कंप्लीट होगा। तो कौन सा काम कंप्लीट होगा जो कि आप सेंटेंस में बताएंगे। आपके लिए हिंट्स है, सब्जेक्ट हो जाएगा विल हैव, और विल हैव के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद इंड में आपको एक ऑब्जेक्ट लगा देना है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हो जाएगा तुम एक पत्र लिख चुका होगा, या फिर तुम पत्र लिख चुका होगा, फ्यूचर में जाकर कंप्लीट होगा, हो जाएगा यू विल हैव रिटन अ लेटर। इस पर यूज करते हैं। अगला है हम लोग कल तक वहां पहुंच चुके होंगे, मतलब फ्यूचर सब आएगा तो ये काम जाकर कंप्लीट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा हम लोग, मतलब हो जाएगा वी विल हैव रीच्ड देयर बाय टुमारो। बाय टुमारो मींस कल तक। इसी प्रकार से गाइस लास्ट है वो है आपका फ्यूचर का परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस, जो कि बहुत ही समझेंगे। इसका यूज तब किया जाएगा जब किसी टाइम से कोई काम कर रहा होगा, मतलब किसी टाइम से आपका कोई काम कंटिन्यू रहेगा,
टाइम के साथ, तो फ्यूचर का परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने होगा, आप देखिए इस प्रकार से हो जाएगा, वह 2004 ईस्वी से अपना व्यापार कर रहा होगा, सॉरी 2024 ईस्वी से अपना व्यापार कर रहा होगा, हो जाएगा he will have been doing his business from 2024। तो इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। अगला इसी प्रकार से वे लोग मार्च से अंग्रेजी सीख रहे होंगे, हो जाएगा दे विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम मार्च। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि से के लिए यहाँ पर आपको फ्रॉम लगाना है, फ्यूचर का टाइम लेना गाइस, क्योंकि फ्यूचर में जाकर कंटिन्यू रहेगा, तो फ्यूचर का टाइम लेना है। बहुत से लोग पास्ट का ले लेते हैं, लेकिन पास्ट के यहाँ पर सुटेबल नहीं होगा। इसी प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइस। सो आज की वीडियो में इतना ही।